जो एकदम से माहौल बदला है, सतीश जी, 4 जून के बाद ये लगा कि ये जो नैरेटिव बीजेपी आरएसएस का था हिंदू मुसलमान वाला, वो ध्वस्त हुआ या कमजोर पड़ा, क्योंकि ये पीडीए वाला आ गया और जातिवार जनगणना, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, उससे परेशान हुए। अब इसको हिंदू एकता पे कैसे लाएं, हिंदुत्व पे कैसे लाएं? भागवत साहब कह ही रहे हैं हिंदू एकता जरूरी है। क्या ये सारे साधन संसाधन तरीके उसी के हैं, उसी लिए हैं? देखिए, 4 जून का जो नतीजा था उसमें भाजपा के शासनाध्यक्षों, इकोसिस्टम सबको बदहवासी में डाल दिया था। बदहवासी का मतलब यह है कि उस दौरान चुनाव से पहले अगर मान लीजिए जनवरी में और कॉन्फिडेंस आ जाता विपक्ष में तो ये सरकार ही चली जाती। ये अंडर कॉन्फिडेंट ऑपोजिशन ने चुनाव लड़ा, लेकिन उनका नतीजे जो आए शायद उन लोगों ने भी उतना, हमको लगता है, उम्मीद नहीं की। लेकिन वो जो ट्रैक्शन बढ़ता चला गया कि भाई संविधान, आरक्षण, जाति, फलाना ठिकाना, वो सब समूचा वो इकोसिस्टम वाला नैरेटिव, ये बदहवासी लेके आया। तो 4 जून के बाद 128 दिनों के बाद एक चुनाव में जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में ऐसा जीते जैसे लगता है पूरा भारत जीत। इस प्रकार से हौसले बुलंद हुए। एक उम्मीद, या जो लोग मतलब सरकार के क्रिटिक है और जो हम कहेंगे क्या कहें उनको नहीं कहें क्या बताएं, वो ये देखते थे कि आरएसएस और मोदी, या फिर कहे कि मोदी और योगी, ये सब अलग अलग है। और ये एक उम्मीद की किरण भी अपोजिशन वाले भी देखते। तो वो चीज अब साफ साफ नजर आ रहा है कि बटोगे तो कटोगे, ये कम से कम 3 बड़े बड़े नेता बोल चुके। मैं नहीं जानता कि बहराइच में किन परिस्थितियों में हुआ है, लेकिन जो अभी शीतल जी कह रहे थे कि जो राज्य की जो शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, वो चले जुलूस में हथियार वाले लोगों के साथ, तो ये एक साफ साफ मैसेज दे रहा है, साफ साफ मैसेज देने का प्रयास हो रहा है। मैं एक बात कहता हूं मुकेश, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, फिर दोहरा रहा कि मैंने हिंदुत्व, जो ये राम मंदिर वाला हिंदुत्व है, वो रिलीजियस हो सकता है, या फिर वो रिलीजियस उतना था भी नहीं। जो प्रैक्टिकल हिंदुत्व है, प्रैक्टिकल हिंदुत्व इन मोशन, इन प्रैक्टिकल एट प्ले, वो आपको अब देखने को मिलेगा। और ये 2 स्तर पे था। उससे तो थोड़ा धार्मिक भी था कि भाई भगवान राम का ये है, सब कुछ है। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का जो बाइनरी है कि हिंदू इस देश का शासक है, और 2024 के चुनाव में हिंदू शासक हिल गया और वहां पर जाति हावी हो गई, तो ये सही बात है। ये पीडीए का जवाब जो है इन लोगों ने ऐसे ही देने का फैसला किया है, चाहे पीडीए कह ले, चाहे राहुल गांधी के नैरेटिव को कह ले। ये एक समझता हूं कि आगे का जो हम लोग सुनते थे ना 1980 में, वो एक नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब ये है नारा का दूसरा चरण, जो ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे। अब क्या हुआ मुकेश जी कि मैं नहीं जान रहा हूं, बहराइच पर उतना मैं नहीं कहूंगा, मैं बस वही शासन प्रशासन वाला मैंने टिप्पणी कर दी। लेकिन क्या है, ये मैं बहुत बहराइच के पूरे वीडियो हैं सतीश जी, अगर आप देखेंगे उसी मैंने तो शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया कि भैया उनके संरक्षण में सब घूम रहे हैं और वो सब कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे थे, उनको रोका क्यों नहीं गया? ये तो बात है ही, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जहां पर मतलब एक नेचुरल आप शासक ही मानते हो आपको, तो उसका स्टेट अपरेटस भी पार्ट हो जाता है, माना जाता है। तो ये हो सकता है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ, और तो कोई उम्मीद नहीं, कुछ अदालत से हो जाए तो हो जाए। मैं एक बात कहना चाह रहा, देखिए वही मैं भूल गया बीच में, आपने उधर देखिए, जब आप एक लड़ाई लड़ते हैं, नैरेटिव की लड़ाई लड़ते हैं, विमर्श
की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक संरचना की लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तीव्रता से पीडीए या फिर आप कहें राहुल गांधी का नैरेटिव इनके विपक्ष में खड़ा हुआ और बहुत तेजी से आगे बढ़ा, हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन्होंने ये समझा कि अब तो आगे सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसा मेरा कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तीव्रता से उनको और काम करना चाहिए था, संगठन की दृष्टि से, कार्यक्रम की दृष्टि से नहीं किया, लगता है कि लोकसभा के बाद छुट्टी पर चले गए ये लोग। तो इनको मौका मिला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहराइच किसने कराया वो तो हम लोग बता भी नहीं सकते। अब यही चलाने का प्रयास किया गया और अब भागवत जी, योगी जी, मोदी जी, ये तीनों की आवाज और स्वर एक है बिल्कुल। तो यही चलेगा। अब आगे इसका मुकाबला कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे या फिर ये सब इधर वाले अब बदहवास हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है कहना अभी।